स्वागत है दोस्तों अराउंड द हॉर्समैनशिप में। और आज मैं एक ऐसी घोड़ी के साथ हूँ जो पिछले 6-7 महीने से घोड़ों इंसान के प्रति बहुत एग्रेसिव एक्ट कर रही है। इंसान को काटने आ रही है, कान मोड़ के इंसान के ऊपर लात मारने आ रही है। जब पकड़ोगे तो आगे पैर से मार देती है, काटती है। तो चलिए दोस्तों समझते कि इस घोड़ी का प्रॉब्लम क्या है और घोड़ी क्या है। तो दोस्तों ये घोड़ी है, पहले से थोड़ी एग्रेसिव घोड़ी है। बच्चा देने के बाद इसका एग्रेशन बहुत बड़ा, और पिछले जैसा मुझे बताया गया पिछले 5-6 महीने से इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसकी मालिश नहीं हो रही है, इसके पैर को फैरियर भी नहीं कर रहा है, और अभी ये 1 महीने के बच्चे के साथ है। अभी सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये घोड़ी बहुत एग्रेसिव है। ऐसा नहीं कि हम सीधा जाके घोड़ी को सिखा सकते हैं, ना हम इसको ट्रेनिंग करने के लिए, राउंड पेनिंग करने के लिए वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 1 महीने के बच्चे के साथ है। तो अभी इसको फुल फ्लेज ट्रेन करना बच्चे के लिए और घोड़ी के लिए भी इतना सही नहीं है, वो भी ऊपर से ये एक्सट्रीम गर्मी के मौसम में। हम सिचुएशन में बदलाव लेके आएंगे। मैं तो कैमरा के सामने आके मैं अपने आप को घोड़ों से प्यार करने वाला हूँ करके, घोड़ों को प्यार करो, मोहब्बत करो, वेरी गुड बेटी, बहुत अच्छे बेटे, वाह भाई वाह, शाबाश। ऐसे मैं मनगिनत कहानियाँ नहीं बनाऊँगा, मैं आपको सच बताने वाला हूँ, जो कि घोड़ों को प्यार करने का एक सही वक्त होता है। घोड़े को सीधा करने के लिए, घोड़ों पे सख्त करने की सही वक्त होता है। असली हॉर्समैन वही हैं जो सिचुएशन के हिसाब से घोड़ों को ट्रेन करें, क्योंकि अपने मन से दुनिया और घोड़े नहीं चलते। दुनिया की और घोड़ों की इस नेचर की कुछ उसूल है। इसमें बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एक ब्रूड मेयर है, इसने बच्चा दी है, तो कुछ टाइम तक ये एग्रेसिवली एक्ट घोड़े ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल है। लेकिन मैं उन सबको आज गलत प्रूव करने वाला हूँ, क्योंकि बच्चा देना एक एक्सक्यूज़ नहीं है कि इंसानों के प्रति इज्जत से एक्ट करना। जब आपके साथ एक एग्रेसिव घोड़ा है जो ह्यूमंस को डोमिनेट कर रहा है, ह्यूमंस को डरा रहा है, तब आप सोचना चाहिए कि मैं इस घोड़े को कितना जल्दी ठीक करूँगा। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि घोड़ा अटैक करेगा कि नहीं, सवाल ये है कि घोड़ा कब अटैक करेगा और कितना बुरी तरीके से हमला करेगा। घोड़े वैसे एग्रेसिव जानवर नहीं है, लेकिन ये सब शुरुआत होता है छोटे छोटे टुकड़ों में। घोड़े इंसान के और कान मोड़ते हैं जब उसके ओनर हो गए या फिर उसके हैंडलर्स हो गए या फिर ओनर हो गए, उस चीज़ को करेक्ट नहीं करते, फिर वो धीरे धीरे करके इतना बढ़ जाता है और इतना डेंजरस हो जाता है कि घोड़े इंसान के ऊपर एकदम भागते हुए आके उनके काटने, आगे पैरों से मारने, और सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाता है। दोस्तों अभी हमारे सामने एक ऐसी घोड़ी है जो इंसानों के प्रति एग्रेसिवली एक्ट करके, अटैक करके सिचुएशन को डोमिनेट करती है। तो इस वक्त मैं अपने आप को अच्छा अश्व प्रेमी या हॉर्स लवर दिखाने के लिए अपनी मन भरी झूठी कहानियाँ नहीं आपको सुनाऊंगा कि मैं घोड़ों को प्यार करता हूँ, मैं घोड़ों को मोहब्बत करता हूँ, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे घोड़े, ऐसी बातें बोल के फिर घोड़ों के पास जाके अपने आप के ऊपर 7 बार अटैक करवा के फिर लोगों को ये बोलते फिरता हूँ कि घोड़े ने मेरे पे अटैक किया, फिर इसलिए मैं अपने आप को बचाने के लिए घोड़ों को मारा। वैसे मैं घोड़े के मारने के खिलाफ हूँ, मैं घोड़ों को बिल्कुल नहीं मारता हूँ, और आप लोग भी घोड़ों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। आप घोड़ों को मारोगे तो ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे, फिर ये सब बातें बोलना ये नहीं करूँगा। तो मैं अभी आपके सामने जो सच है वही बताने वाला हूँ, जो कि मैं घोड़े के पास से जाने से ही पहले मैं नहीं चाहता हूँ कि घोड़ा इंसान को अटैक करने के बारे में भी सोचे। इसका मतलब हो गया, जैसे मैं घोड़ी के पास जाता हूँ और घोड़ी अटैक करना नहीं, अटैक करने के बारे में सोचा भी अगर, उससे पहले ही मैं सिचुएशन को हाई प्रेशर बना दूंगा और घोड़ी के प्रति मैं भी एग्रेसिवली एक्ट करूंगा। मैं पहले जाऊंगा बहुत पोलाइटली, बहुत जेंटली, लेकिन मुझे लगता है कि घोड़ी एग्रेसिव होने का सोच रही है। घोड़ी एग्रेसिव नहीं हुई, उतना दूर तक मैं वैसे लाने नहीं दूंगा। अगर घोड़ी सोच भी रही है कि मैं एग्रेसिव होंगी, तब मैं घोड़ी के प्रति एग्रेसिव होऊंगा, और तुरंत जिस सेकंड घोड़ी अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके थोड़ी पोलाइट और थोड़ी सी भी सबमिसिव हो गई, मैं भी अपने आप को बहुत जेंटल बनाऊंगा। तो मैं बहुत ब्लैक एंड वाइट रहने वाला हूँ, घोड़ों की साइकोलॉजी के हिसाब से मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों हर चीज़ करने के लिए अपना वक्त होता है। घोड़ों को प्यार करने का अपना वक्त है, लेकिन घोड़ों पे सख्ती दिखा के उनको सीधा करने का एक वक्त है। अगर मैं घोड़ों को सख्ती ना करेंगे, उनको सीधा नहीं करके सिर्फ घोड़ों से प्यार की बातें करूँगा, उसकी वजह से घोड़ों में बदलाव आने वाला नहीं है। या फिर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सिर्फ लोगों को प्यार का ही हिस्सा बताते रहूँगा। सबसे पहले आता है ह्यूमन के प्रति रेस्पेक्ट, ह्यूमंस को रिएक्ट करना, घोड़ों की कॉन्फिडेंट बढ़ाना, और जब ये फाउंडेशंस घोड़े के सही है, उसके बाद जाके मैं घोड़ों को प्यार करूँगा। घोड़ों को प्यार करने के खिलाफ नहीं हो, लेकिन प्यार से पहले आता है रिस्पेक्ट का दायरा, एक दूसरे को इज्जत करने का दायरा। मैं घोड़ों को रिस्पेक्ट करूँगा,
कि घोड़े एक प्रे एनिमल्स है, घोड़ों को डरने का मौका दूंगा, घोड़ों को समझाने के लिए वक्त दूंगा और सब करूंगा, लेकिन अपने इमोशंस को बीच में लेके आके प्यार नहीं करूंगा। मैं घोड़े को रेस्पेक्ट करता हूँ और घोड़े की नेचर को, घोड़े एक प्रे एनिमल है, इस फैक्ट को रेस्पेक्ट करके अपने आप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने ट्रेनिंग को जैसा घोड़े समझते वैसा मैं ऑपरेट करके चलूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि घोड़े मुझे रेस्पेक्ट करे, घोड़े इंसान को रेस्पेक्ट करे। घोड़े ये ना सोचे कि मैं इंसान के ऊपर अटैक कर सकती हूँ। उनकी सोच भी सही नहीं है। ये नहीं है कि घोड़ा आपको अटैक किया फिर आपने बोलने लग गए, ये बात नहीं होती है दोस्तों। इस वक्त फुल फ्लेज ट्रेन करना घोड़ी के लिए भी सही नहीं है और बच्चे के लिए भी सही नहीं है, तो मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक एक्सक्यूज़ नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि स्टेबल के अंदर इंसान जाके घोड़ी को पकड़ के, घोड़ी पे माथे पे हाथ फेर के, घोड़ी को रब करके, घोड़ी को अच्छे से पकड़ के बाहर लेके आके ब्रश, मालिश वगैरह जो भी करना है हम कम से कम कर सके। जब तक इसके बच्चा हम दूर नहीं करेंगे और घोड़ी थोड़ी मजबूत नहीं हो जाएगी, तब तक हम ऐसा करेंगे। फिर एक बार घोड़ी अच्छी हालत में आ गई और घोड़ी से बच्चा अलग कर दिया, तब जाके घोड़ी को फुल फ्लेज ट्रेनिंग में हम लेंगे। चलिए दोस्तों, क्योंकि घोड़ी के साथ बच्चा है तो मेरे को घोड़ी को ट्रेनिंग भी करना है, घोड़ी के बिहेवियर इंसानों को प्रति सीधा भी करना है, साथ साथ में ऐसा करना है कि घोड़ी ज़्यादा ना थके, घोड़ी ना बीमार हो जाए और इसकी वजह से बच्चा भी कोई बड़ा प्रॉब्लम में पड़े। तो ये बड़ा डेलिकेट सिचुएशन है, तो देखेंगे इस सिचुएशन को हम कैसे टैकल करेंगे। अब घोड़ी के साथ इस घोड़ी के साथ हमने 3-4 दिन काम किया है। बस घोड़ी को लंजिंग नहीं दिया, ग्राउंड पे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसकी जो स्टेबल में ट्रेनिंग चल रही है और पहली मिनट जब से मैं घोड़ी के स्टेबल के अंदर चले गया, मैं तब से घोड़ी के साथ लीडरशिप एस्टेब्लिश करता रहा और घोड़ी का कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता रहा। तो अगर आप देखोगे कि पहले आप कोई भी कमरे में जाती है, घोड़ी तो उनसे दूर हट के उनको पुट्ठे दिखाती है, या तो कान मोड़ के भाग लेते हुए यहाँ तक आती है, या फिर कमरे के सामने भी कोई चलते जा रहा है तो घोड़ी उनको कान मोड़ के काटने आ जाती है। लेकिन अभी आप घोड़ी के बिहेवियर में आप देखो तो क्या डिफरेंस है। हाँ, तो दोस्तों अभी घोड़ी मेरे को 2 आइज़ दी है, मतलब घोड़ी 2 आँखों से मेरे को देख रही है, लेकिन वो भी एक एग्रेसिव नेचरली नहीं। घोड़ी थोड़ा सबमिसिव नेचर में, मतलब इंसान को लीडर मान के थोड़ा सा सबमिसिव नेचरली देख रही है, जो कि अच्छी बात है। सेफ्टी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप सेफ्टी नहीं फील करोगे तब तक आप जो चीज़ें ज़रूरी है वो करिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं घोड़ी को इस स्टिक से रब करूँ और घोड़ी आराम से बिना डरे उसको एक्सेप्ट कर ले। गुड। आप अगर देख रहे हो तो घोड़ी अपनी लिप्स को लिक कर रही है। ये एक बहुत सबमिसिव और रिलैक्सिंग का साइन होता है। तो मैं स्टेबल से जाने से पहले ही घोड़ी को इंसानों के ऊपर अटैक करने का सोच को भी मैं ख़त्म करूँगा। घोड़ी को मैं सोचने भी नहीं दूंगा कि इंसानों के ऊपर मैं अटैक कर सकती हूँ। अटैक करना, कान मोड़ के ऊपर आना तो दूर की बात है। ये सोच भी मैं घोड़ी के अंदर आने से ख़त्म करना है मुझे पहले। अब मैं चाहता हूँ कि मैं घोड़ी के नज़दीक जाके स्टिक से घोड़ी को रब करूँ, फिर उसके बाद मेरे हाथ से रब करूँ घोड़ी को, और घोड़ी बिना कोई डरे रिलैक्सली मुझे एक्सेप्ट कर ले। इट्स ओके। घोड़ी के माथे को रब करूँगा। अब मैं एक चीज़ करूँगा जो घोड़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। मैं घोड़ी को छोड़ के आ जाऊँगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमने सिचुएशन को ब्रेक किया। जब भी घोड़ी के पास इंसान जाता, घोड़ी को लगता है कि वो इंसान के साथ लड़के इंसान को दूर भगाना है, लेकिन मैंने उसका अपोजिट किया। मैंने क्या किया, आपको इंसान को देखते हुए सबमिसिव पोजीशन में आराम से खड़े हो गए तो सिचुएशन कूल ऑफ हो जाएगा। तो मैंने वही किया। तो ऐसे घोड़ों को डील करने में हॉर्स साइकोलॉजी की आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। एक नॉर्मल अच्छा घोड़े को सीखने वाले लोग हैं हॉर्समैनशिप को, एक नॉर्मल अच्छा घोड़े के साथ स्टार्ट करना सही है। लेकिन आप सीधा 2-3 घोड़ों को ट्रेन करके सीधा आप एग्रेसिव घोड़ों को ट्रेन करने जाओगे तो आपकी जो नॉलेज है वो कितना लिमिटेड है, वो आपको एग्रेसिव घोड़े बताएंगे अटैक करके। मैंने तो घोड़ी को हैंडल कर लिया। तो अभी यहाँ पे जो घोड़ों का ख्याल रखते हैं तारा बामनिया भाई साहब, उनको सिखाएंगे, उनको समझाएंगे सिचुएशन को कैसा टैकल करना है और उनसे सारी चीज़ें करवाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे घोड़ों को वही मैनेज करना होता है। तो हम ये चाहते हैं कि
उनको नॉलेज मिले, उनको टेक्निक मिले, ताकि वो जाके घोड़ों की अच्छी ख्याल रखे, अच्छे से घोड़ों को ठीक कर पाए। मेरा नाम है तारू और है। घोड़ी का नाम है लीजा। इस घोड़ी का प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेबल के अंदर आने नहीं देती है। ठीक है, करती क्या है? आगे वाले पैरों से लात भी मारती है और ऊपर काटने को भी भागती है। मतलब कान मुड़ के आपके ऊपर एग्रेसिवली आ जाती है। हाँ जी। तो आखिरी बार आप इसके स्टेबल में जाके इसको पकड़े और इसको मालिश वालिश किया, कितना टाइम हो गया? 3-4 महीने हो गए। तो तारा भैया, एक बार आप भी अंदर जाइए, घोड़ी को स्टिक से रब करो, अपने हाथ से रब करो, फिर आ जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि घोड़ी 100% परफेक्टली ट्रेन हो गई है, लेकिन जैसे अभी हालात है, घोड़ी के साथ बच्चा है 1 महीने का, और घोड़ी भी जो बच्चे को दी हुई कंसीव की हुई घोड़ी है, तो इस सिचुएशन में जितना हमसे बेस्ट हो सकता है उतना हमने घोड़ी को चेंज किया, और घोड़ी को हैंडल करना, घोड़ी को खरखरा ब्रश करना, उन सब के लिए घोड़ी को हमने रेडी किया, जो कि बहुत है इस घोड़ी के लिए। बिना एग्रेसिवली एक्ट करके इंसानों के साथ सबमिसिवली रहना और इतना अच्छे से रहना बहुत इम्प्रूवमेंट है 2 दिन में घोड़ी के लिए। ये बच्चे की साथ है तो एग्रेसिव, ये नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन मैं इसको एक एक्सक्यूज़ मानता हूँ। चाहे घोड़े बच्चे की साथ हो, अकेली हो, झुंड में 10-15 घोड़ों के साथ हो, चाहे घोड़ी किसी भी हालत में हो, इंसान के ऊपर अटैक करने का सोचना कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी आपने देखा, बिना कुछ किए, बिना थकाए, बच्ची के साथ घोड़ी इंसान को रेस्पेक्टफुल नज़रिया से देखा। इंसान को अटैक करने का घोड़ी ने सोचा नहीं, मेरे ऊपर एक बार भी घोड़ी ने नहीं आया, क्योंकि सिचुएशन एस्केलेट होने से पहले मैंने घोड़ी का ब्रेन को इन्फ्लुएंस किया। तो अभी घोड़ी बच्ची के साथ खड़ा, तो अभी घोड़ी बच्ची के साथ है, हम कभी बच्चे को पकड़ रहे हैं, और अब मैं भी नज़दीक हूँ, बच्चा भी मेरे नज़दीक है, और घोड़ी भी रिलैक्स खड़ी है। तो अगर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि ये है कि नॉलेज इज़ पावर। मतलब नॉलेज आपको पावरफुल चीज़ है। एक बार आपके पास सही नॉलेज है, सही एक्सपीरियंस है, तो आप ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस को दूर कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास सिर्फ फ्रस्ट्रेशन रहेगा और एक्सक्यूज़ेस रहेंगे। गुड। तो चलिए अभी एक बार बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं घोड़ी क्या करेगी। अब मैं बच्चे को टच कर रहा हूँ, बच्चा मुझे टच कर रहा है, मगर इस चीज़ से घोड़ी डर नहीं रही है, रिलैक्स है। गुड गुड बेबी, ये गुड। बस बच्चा है इसलिए घोड़ी एग्रेसिवली एक्ट करती है, फिर थोड़े टाइम के बाद घोड़ी ठीक हो जाएगी। जो लोग कहते हैं ये एक्सक्यूज़ है, योर लैक ऑफ हॉर्समैनशिप स्किल्स। आपकी हॉर्समैनशिप की कमी है, उसको आप बच्चे के नाम से एक्सक्यूज़ दे रहे हो। गुड गुड। तो दोस्तों अभी मैं घोड़ी को छोड़ के आऊँगा, और लेकिन यहाँ में एक चीज़ और गौर करने की चीज़ है कि घोड़े की ट्रेनिंग सिर्फ राउंड पेन से घोड़ों को भगाने से लंजिंग में नहीं होती है। घोड़े की ट्रेनिंग शुरुआत होती है आप घोड़े को कैसा पकड़ने जा रहे हो और घोड़े को कैसा छोड़ के आप स्टेबल में से बाहर आ रहे हो। तो अभी मैं छोड़ के आते वक्त ऐसा नहीं कि मैं लीड रोप निकाल दूँ और घोड़े ज़बरदस्ती उधर मेरे से दूर भागे। मैं रस्सी भी निकाल दिया तो भी मैं चाहता हूँ कि मेरी घोड़ी मेरे साथ आराम से खड़े रहे, और मैं घोड़ी को अच्छे से रब करूँगा माथे पे, तो फिर मैं घोड़ी को छोड़ के आराम से आऊँगा। ऐसा नहीं कि घोड़ी मुझे छोड़ के भाग गई है। अपने आप आ जाएगा। घोड़ी पे बकील डाल दो आराम से। अब वो तो कुछ नहीं करेगी अभी, ना तो कान मोड़ रही है। आप थोड़ा डर डर के ऐसा करोगे ना तो फिर घोड़ी समझ जाएगी कि ये बंदा डम्मी है। हाँ। बस आप डरना नहीं है।
बस आप नीचे बकिल में उसके अंदर है ना, उसमें डाल दो ना, नीचे एक कान रिंग मोड़ है रही ना, है, कान मोड़ रही है तो चलेगा? थोड़ी सी मोड़ रही। अब थोड़ा कान सीधा किया, यस। कर दो कर दो कर दो। आप पीछे क्यों हट रहे हो, डर रहे हो, ऐसा क्यों डर रहे हो आप? बस। तो घोड़ी को अभी इतना अच्छा ट्रेंड हो चुकी है घोड़ी कि अब तो इसको बच्चा भी पकड़ सकता है। ट्रू फैक्ट जो है वो ये है कि बिना थकाए, बिना लंचिंग दिए, बिना मारे इस घोड़ी की साइकोलॉजी पढ़ के इस घोड़ी को इतना सीधा बना दिया है कि ये शो करता है कि हर किसी को हॉर्समैनशिप समझनी चाहिए और उसके बारे में स्टडी करके करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये कंपलसरी और मैंडेटरी होना चाहिए हॉर्समैनशिप। थैंक्स महबूब भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी जो घोड़ी जो सबसे बदमाश घोड़ी थी यहाँ की, स्टबल की, और पिछले 4 महीने से किसी को अंदर नहीं घुसने दे रही थी, उसको विदाउट लंचिंग दिए या विदाउट उसको थकाए आपने एक उसकी साइकोलॉजी पढ़ के और इतना इम्प्रूवमेंट कर दिया उसको उसके लिए। और अब मेरा स्टाफ और मैं, हम दोनों उस घोड़ी को पकड़ के इजीली उसकी मसाज करनी है, उसकी मालिश करनी है या उसको बाहर लेकर आना है, तो हम इजीली अभी कर पा रहे हैं उस घोड़ी के साथ में। अदरवाइज़ वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती थी। और ये हॉर्समैनशिप मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सबको सीखनी चाहिए।